जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरावनचारि। यमुनातीरावनचारि। जयो राधमाधव कुञ्जविहारी। जयो राधमाधव कुञ्जविहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनतीरावनचारि। यमुनतीरावनचारि। जय राधा माधव कुञ्जविहारी। जय राधा माधव कुञ्जविहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस भागवताचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् श्री अभय जनार्दन भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीवीटी फाउंडर आचार्य श्री द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस भागवताचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य दास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम राधा गिरि गोवर्धन की। श्री मथुरा वृंदावन धाम की।
नवदीप मायापुर धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, द्वारका धाम की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुधारानी की, श्री गौनिताई की, श्री लक्ष्मी और श्रीदेव भगवान की, हरे कृष्ण महामंत्र की, उपस्थित भक्त बंदे की, निताई गौर प्रेमानंद की। All glories to some devotees, Hare Krishna. All glories to some devotees, Hare Krishna. All glories to some devotees, Hare Krishna. All glories to all glories to all glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayesu Abhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Nastiki. श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 6। अध्याय का नाम है ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना। श्लोक संख्या 40। सतूपलभ्यागतमात्मयोनिम् सुरासुरेशैरभिविदन्ति ताङ्घ्रि उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दन् मर्हत्तमाकस्य यथैव विष्णु सतूपलभ्यागतमात्मयोनिम् सुरासुरेशैरभिवन्दिताग्नि उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दन् मर्हत्तमाकस्य यथैव विष्णु सतूपलभ्यागतमात्मयोनिम् सुरासुरेशैरभिवन्दिताग्नि उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दन् मर्हत्तमाकस्य यथैव विष्णु सतूपलभ्यागतमात्मयोनिम्
तस्य यथैव विश्वम्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की सह शिव तू लेकिन उपलब्ध देखकर आगतम आया हुआ आत्मयोनिम ब्रह्मा को सुर असुर ईसे सर्वश्रेष्ठ देवताओं तथा असुरों द्वारा अभिवंदित अग्नि जिनके चरण पूजित हैं उत्थाय खड़े होकर चक्रे किया शिरसा सिर से अभिवंदनम सादर नमस्कार अर्हतमा वामन देव ने कश्यप का यथा एव जिस प्रकार विष्णु अनुवाद शिव जी के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा समान रूप से पूज्य थे, फिर भी अपने उच्च पद की परवाह न करके उन्होंने ज्यों ही देखा कि अन्य देवताओं में ब्रह्मा भी हैं तो वे तुरंत खड़े हो गए और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका सत्कार किया। जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया था। तात्पर्य, कश्यप मुनि जीवात्माओं की श्रेणी में थे, किंतु उनके एक दिव्य पुत्र वामन देव हुआ जो विष्णु का अवतार था। इस तरह वामन देव ने भगवान होते हुए भी कश्यप मुनि को नमस्कार किया। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण बालक थे तो वे अपने माता तथा पिता नन्द यशोदा को नमस्कार करते थे। यही नहीं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के पांव छुए थे क्योंकि वे ज्येष्ठ थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान हो या शिव तथा अन्य भक्त, सबों ने अपने अपने उच्च पद के बावजूद उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षा दी है कि किस प्रकार अपने गुरुजनों को नमस्कार करना चाहिए। शिव ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया क्योंकि वे उनके पिता थे, जिस प्रकार कश्यप मुनि ने वामन के पिता थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत कक्षा में। तो जैसा कि प्रसंग चल रहा है हम इतने दिनों से सुन रहे हैं कि जब जो दक्ष का सर काट दिया गया तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे कि कैसे शिव जी का अप्रोच किया है। तो ब्रह्मा जी सबको लेके शिव जी के पास जा रहे हैं और फिर कुछ श्लोकों में हमने शिव जी का जो धाम है कैलाश उसका वर्णन सुना कि कितना उसमें ऐश्वर्य है। और फिर वहाँ पे पहुँचते हैं शिव जी सारे अन्य देवी देवताओं के साथ। तो आज के श्लोक में बताया गया है कि भले ही शिव जी के जो चरण कमल हैं वो क्या है, सभी देवी देवता जितने भी देवी देवता हैं और जितने भी असुर हैं सबके द्वारा पूजित हैं। उनकी जो पोजीशन है वो सर्वोच्च है सारे देवी देवताओं में। लेकिन फिर भी अपने उच्च पद की परवाह न करके उन्होंने ज्यों ही देखा कि सारे देवी देवताओं के साथ कौन आया हुआ है, स्वयं ब्रह्मा जी भी आए हुए हैं, तो वो सारी जो पोजीशन अपने उच्च पद की परवाह न करके क्या है, तुरंत खड़े हो गए और झुककर उन्होंने ब्रह्मा जी के जो चरण कमल हैं उनको स्पर्श किया और उनका सत्कार किया। प्रभुपाद कह रहे हैं जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया था। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लॉर्ड शिव हैं वो ब्रह्मा जी को क्या है अपना आदर सत्कार कर रहे हैं, उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी कौन है, तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी तो मेरे फादर हैं, ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत में मेरे आने का कारण है। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी की नासिका से नहीं, भ्रकुटी से जो उनका रुद्र का अवतार होता है, रुद्र प्रकट होता है, तो उनका जो कारण है आने का, तो उनका कारण कौन है, ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी उनके फादर हुए, पिताश्री हुए। तो वो उनको उठकर खड़े हो गए। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि जब दक्ष आए थे तो उनको तो ये भी तो पता था कि वो भी तो पिताजी लगते हैं उनके, तो दक्ष के सामने क्यों नहीं खड़े हुए। यहाँ तो ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए, तो दक्ष जो है वो ब्रह्मा जी के सामने तो खड़े हो गए, लेकिन जो शिव जी जो हैं ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए, लेकिन दक्ष के सामने क्यों नहीं खड़े हुए थे। तो हमने पिछले श्लोकों में इसका आंसर जाना था कि सती भी यही आर्गुमेंट उनको देती है कि अगर आप खड़े हो जाते तो क्या चला जाता आपका, है ना। तो बताते हैं कि एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं था, मैं भगवान के चरण कमलों का उस समय ध्यान कर रहा था, मेडिटेशन में था, इस वजह से मैंने देखा नहीं वहाँ पे दक्ष आए हुए हैं। तो अगर उन्हें मालूम होता तो वहाँ भी शिव जी खड़े हो जाते, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो इस वजह से तो शिव जी भी अपने उदाहरण से हमको दिखा रहे हैं कि कैसे जो हमारे सुपीरियर्स आते हैं तो कैसे हमें उनका सत्कार करना चाहिए, आदर करना चाहिए और उनको अपना प्रणाम ऑफर करना चाहिए। लेकिन जो भौतिक सोसाइटी है, जो भौतिक संसार है, वो बिल्कुल अपोजिट है। वो हमें दिखाता है कैसे हम एग्रेसिव हो सकते हैं। जितना हम झुकेंगे लोग उतना क्या हमें परेशान करेंगे, है ना। भौतिक जो मटेरियल कल्चर है वो क्या हमें ये सिखाता है, जितना हम दूसरों को पुश करेंगे, जितना टांग खींचेंगे क्या उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो वैष्णव कल्चर है, जो वैष्णव सिद्धांत है, वो हमें इसका अपोजिट सुनाता है कि जितना हम दूसरों को आदर देंगे, सम्मान देंगे, उतना ही हम क्या करेंगे, उतना ही आदर हमें रिटर्न में मिलेगा। और रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, जो उनका आशीर्वाद है, जो उनका दिव्य कृपा है, दिव्य आशीर्वाद है, उसका जो शक्ति हमें मिलेगी, जिससे हम अपने जीवन में जो हमारे भक्ति के कार्य हैं, भक्ति हैं, उनको हम अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। तो ये जो कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट है कि एक दूसरे का सम्मान करना, स्पेशली जो हमारे सुपीरियर्स हैं, एल्डर्स हैं, हमसे बड़े हैं और जो वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, तो अगर उनको आदर सम्मान देते हैं, उनको हम अपना प्रणाम ऑफर करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, तो उसके बदले में जो हमें कृपा मिलेगी, जो शक्ति मिलेगी, उससे क्या है हम बहुत सारी चीज़ों को क्या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उससे हमें बहुत सारी पोटेंसी, बहुत सारी शक्ति उससे हमें मिलेगी। इसीलिए हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद बार बार एक लाइन को कोट करते थे, कहते थे इम्पॉसिबल वर्ड इन द पॉसिबल, असंभव जो वर्ड है, जो है उनकी डिक्शनरी में मिलता है। तो प्रभुपाद इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कहते थे, पर हमारी जो आचार्य परंपरा है, गुरु परंपरा है, जो उनके गुरु थे भक्ति सिद्धांत महाराज, उनकी पूर्ण कृपा थी उनके पास, प्रभुपाद के ऊपर, और इसी कृपा के बलबूते पर उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था। तो इसी कृपा के बलबूते प्रभुपाद कहते थे कि जो असंभव कार्य, असंभव वर्ड क्या है, फूस डिक्शनरी में भक्तों के लिए, हमारे लिए क्या है, कोई कार्य असंभव नहीं है। क्यों असंभव नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर भगवान की गुरु परंपरा की कृपा है।
तो कृपा के कारण क्या है कि जो असंभव कार्य है उसको भी क्या है हम कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि जो भगवान स्वयं हैं वो भी अपने आचरण से ये करके दिखाते हैं, है ना। हमने पिछली क्लास में 2-3 हफ्ते जब क्लास पहले ली थी तो हमने दिखाया था कि बलराम जब द्वारका से वृंदावन वापस आते हैं, कृष्ण तो नहीं आते, तो बलराम ने कहा मैं तो जाऊंगा कि आप चलो मत चलो। तो जब बलराम भगवान वृंदावन वापस आते हैं और तो उनका बहुत डिस्क्रिप्शन है कि कैसे उन्होंने हर व्यक्ति को क्या है अपना आदर दिया। जब वो मिलते हैं अपने ग्वाल बाल सखा से तो क्या है उनका आलिंगन करते हैं, आलिंगन देख के मान कर रहे हैं। जब महाराज आते हैं तो क्या है उनको प्रणाम करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। से कम उम्र के हैं उनसे क्या है उनसे वो आदर क्या है तो प्रणाम कर रहे हैं बलराम जी को। और उनसे क्या है वो हाथ मिलाते हैं और उनसे क्या है हंसी मजाक करते हैं। तो बलराम भगवान यहाँ पे स्वयं अपने आदर्श उदाहरण से हमें बता रहे हैं कि कैसे हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए हर कैटेगरी के हिसाब से। बलराम भगवान है लेकिन उसके बावजूद भी क्या है वो सभी लोगों को क्या है सम्मान दे रहे हैं। खाली ऐसे लोगों को ही नहीं, इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु ने इवन जो पशु हैं जब झारखंड के जंगलों से निकले तो पशुओं को भी सम्मान दिया, उनको भी कृष्ण प्रेम दिया, सम्मान नहीं किया था, डिसरेस्पेक्ट किया था सबका। और इसके शांति दूत बन के आए कि आप क्या है खाली 5 गांव दे दो उनको, तो भी दुर्योधन ने क्या है तो इसी क्या है एक आज्ञाहीन मतलब एक अपमानवश क्या है वो इस एटीट्यूड में क्या है जो अपने एल्डरली करते थे। और इवन जो कौरव्स भी हैं, कौरव सारी समस्याओं का कारण उनके जो पांडवों के जीवन में जितनी भी समस्याएं आई उनका कारण कौन था, कौरव थे। लेकिन इतने के बावजूद भी क्या है जो पांडव है उनका क्या है सम्मान करते थे। और हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र महाराज ने इतना सब कुछ किया, दुर्योधन के पिता थे उनको मारने के लिए हराने के लिए, इतना अपने पुत्र के वश में आके इतना सताया पांडवों को, लेकिन उसके बावजूद भी जब सारे पुत्रों की हत्या हो गई और पूरा कौरवों का जो हार चुके थे उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने पूरा सम्मान पूर्वक क्या है जो धृतराष्ट्र और उनकी जो पत्नी गांधारी को क्या है अपने घर में रखा। और उन्होंने जब तक वो थे उन्हीं को राजा माना है कि राजा कौन है, धृतराष्ट्र ही राजा है। तो हम देखते हैं दूसरी तरफ पांडव है वो क्या है हर सिचुएशन में क्या है जो अग्रज हैं जो अग्रणी लोग हैं उनके जो एल्डरली पीपल है उनका क्या है सम्मान करें हर कंडीशन में। और अर्जुन को हम देखते हैं कि जब उन्होंने सेनाओं को देखा अपने सामने, देखा कि मेरे सामने क्या भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, तो अर्जुन कहते हैं कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोतास्मि पुजारहाव अरिसूदन। अर्जुन कहते हैं ओ किलर ऑफ मधु, हे भगवान कृष्ण मैं कैसे उनके प्रति युद्ध कर सकता हूँ। कौन कि जो कौन है जो भीष्म पितामह है मेरे पितामह है और द्रोणाचार्य हैं वो मेरे लिए क्या है वो पूजा करने के योग्य है, तो मैं कैसे उनके प्रति युद्ध कर सकता हूँ। तो इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे लाइक द्रोणाचार्य क्या है ये हमेशा पूजा करने के योग्य है। अगर वो अटैक आपके खिलाफ युद्ध में खड़े भी हुए हैं लेकिन फिर भी क्या है काउंटर, उनको त्यागना नहीं है, उनका असम्मान हमें नहीं करना। तो ये प्रभुपाद लिखना है ये क्या है जनरल एटिकेट है कि जो हमारे सुपीरियर्स हैं उनको हमेशा हमें अपना सम्मान क्या है ऑफर करना है। तो प्रभुपाद हमसे और कृष्ण भगवान स्वयं भी हमें अपने उदाहरण से दिखाते हैं, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिख रहे हैं कि कृष्ण भगवान जब स्वयं थे तो वो भी अपने
और बाबा नंद हैं, उनको क्या है, उनके चरण स्पर्श करते थे, उनको आदर सम्मान देते थे। तो स्वयं कृष्ण भी अपने आदरण से दिखा रहे हैं। इसी वजह से रूप गोस्वामी हम ये भक्ति का एक अंग बताते हैं, क्या है कि हमें भक्तों को देख के क्या है, भक्तों को प्रणाम करना चाहिए, हमें डीटीज को प्रणाम करना चाहिए। हम मंदिर में प्रवेश करते ही क्या है, हमें प्रणाम करना चाहिए, प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए। तो इतने सारे रूल्स रेगुलेशन, प्रणाम करने की विधि क्या है, रूप गोस्वामी हमें बता रहा है कि जब हम प्रणाम करते हैं, जब झुकते हैं किसी के सामने, तो क्या आता है, हमारा अहंकार उससे कम होता है। इसीलिए हमें क्या है, प्रणाम करना चाहिए। और जब हम प्रणाम करते हैं, किसी के अंदर झुकते हैं, तब हमारा जो कृष्ण, तो स्वतः ही बाय डिफॉल्ट वो व्यक्ति क्या आपको आशीर्वाद देगा ही देगा। इवन हम भौतिक जगत में भी देखते हैं, अगर हम इस भौतिक जगत में भी किसी के सामने झुकते हैं, किसी के चरण स्पर्श करते हैं, तो क्या है, उसका स्वतः ही बाय डिफॉल्ट हाथ क्या जाता है, हमारे सर पर जाता है। वो स्वतः ही अपना, वो नहीं चाहते हुए क्या है, आशीर्वाद जाता ही जाता है, क्योंकि आपका अहंकार कट रहा है। तो अगर हम एल्डरली पीपल, स्पेशली वैष्णवाज, भगवान और जो वैष्णव हैं उनके प्रति ऐसा सम्मान की भावना रखते हैं, उनको आदर करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो स्वतः ही हमें क्या है, वो कृपा मिलेगी। हम नहीं मांगेंगे तो भी हमें वो कृपा मिलेगी। लेकिन अभी आजकल क्या है, जो हमारे वैष्णव समाज में जो प्रणाम करने की जो पद्धति जो रूप गोस्वामी ने दी थी, वो उसका रूप परिवर्तित होकर पता नहीं क्या क्या हो गया है। क्योंकि हम इतने आलसी हो गए कि जो पद्धति प्रभुपाद ने दी है रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के आधार पर, उसको हम फॉलो नहीं कर पाते कभी कभी आलस्य के कारण। जब भी मंदिर में घुसे हैं तो प्रणाम करें, प्रभुपाद को प्रणाम करें, डीटीज को प्रणाम करें। हम अभी भी जो हमारे करंट आचार्य हैं, उनके एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि इतने इस उम्र में भी क्या है, कई सारे सन्यासीज हैं, वो इस उम्र में भी क्या है, पूरा प्रणाम करते हैं। प्रभुपाद को आते हैं, प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं जब भी आएंगे और टेम्पल हॉल में। लेकिन हमें लगता है हम आलस से भरपूर रहते हैं, तो हम इतने समय प्रणाम नहीं कर पाते। ठीक है, 3 ऑल्टर हैं, एक बार प्रणाम कर देते हैं, अभी तो क्या है, थोड़ी देर पहले। और कभी कभी लगता है ठीक है, पूरा कौन झुकेगा, एक्चुअली चलो पंचांग प्रणाम कर लेते हैं। अगर पंचांग से भी नहीं हो पा रहा, चलो ठीक है, थोड़ा सर झुका देते हैं। एक्चुअली अगर सर भी नहीं झुका पाते तो ठीक है, हरे कृष्णा, ऐसे प्रणाम कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये रूप गोस्वामी कहते हैं ये ऑफेंसिव है। अगर हम एक हाथ से ही प्रणाम कर रहे हैं तो ये पद्धति नहीं है। पद्धति क्या है कि दंडवत प्रणाम करना है हमें, दंड मतलब दंड के समान बिल्कुल। तो ये सही पद्धति है कि रूप गोस्वामी और हमारे आचार्य हमसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इस तरह क्या है, हम प्रणाम करें। तो अगर हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो ये बहुत पावरफुल एक्शन है। अगर हम किसी को अपना सम्मान व्यक्त कर रहे हैं, किसी को आदर दे रहे हैं, तो उससे हमें बहुत शक्ति मिलती है, जिसके कारण से हम भक्ति कर पाते हैं। और जो श्रीमद् भागवतम है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? श्रीमद् भागवतम शुरुआत होती है किससे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या कि हे वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, मैं क्या है, आपको सादर प्रणाम करता हूं। तो श्रीमद् भागवतम की शुरुआत कहां से हो रही है? भगवान को प्रणाम करने से। श्री चैतन्य चरितामृत की शुरुआत कहां से होती है? प्रणाम करने से। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो पहला जो श्लोक है, पहला प्रयास में कहते हैं, वंदे गुरुम ईशा भक्तान ईशा ईशावतारकान तत्प्रकाशांश तक्षे कृष्ण चैतन्य संजकम। तो पहले श्लोक में कृष्ण कविराज गोस्वामी क्या प्रणाम ऑफर कर रहे हैं, मैं समस्त गुरुओं, भगवत भक्तों, भगवान के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य। इसके बाद वो चैतन्य चरितामृत की शुरुआत करता है। क्यों करते प्रणाम? महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखने से पहले क्या है, भगवान की कृपा के बावजूद ही मैं एक ग्रंथ लिख सकता हूं, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल। ये संभव कार्य है कि भगवान की लीलाओं को लिखना है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी कि मैं क्या है, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। परम पूज्य धीर दामोदर गोस्वामी महाराज एक कथा सुनाते महाभारत से। एक सारंग नाम की चिड़िया थी, तो उसके 4 बच्चे हुए, 4 छोटे छोटे बच्चे थे। तो इस अवस्था में क्या, उसका जो पति था, जो मेल बर्ड थी, वो क्या इसको छोड़ के चला गया और किसी दूसरे फीमेल बर्ड के साथ रहने लगा। तो वो क्या अकेली रह गया। और जब वो अकेली थी उस समय क्या है, उस जंगल में आग लग गई थी।
और उस चिड़िया ने प्रयास किया कि मैं कैसे अपने बच्चों को बचा पाऊँ, 4 बच्चों को, बट उसने सोचा कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं अकेले इन 4 बच्चों को क्या यहाँ से उड़ा के साथ में ले जाऊँ। तो वो समहाउ कैसे ही प्रयास कर रही है कि मैं इनका बचाव करूँ। तो बच्चे कह रहे हैं कि ठीक है माता, आपके अर्थ तो आप जा सकते हो, हमको हमारी परिस्थिति पर छोड़ के आप जा दिया, तो कम से कम आप जाके अपना नया जीवन बिताओ, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। एक तो माता फिर भी उनको कि नहीं मैं ऐसे नहीं जा सकती, चलो आपको क्या है, एक जो चूहे का बिल है उसमें छोड़ देते हैं, तो वहाँ क्या है अग्नि प्रवेश नहीं करेगी। तो बच्चे कहते हैं वहाँ चूहा होगा, चूहे के काटने से अच्छा है कि हम अग्नि से जल के मर जाएं। तो फिर भी ऐसे करके प्रयास करते हैं कि उनको समझा सके। तो वो बच्चे नहीं मानते कि ठीक है आप जाओ, तो फिर उनकी माता जो उनको छोड़ के चली जाती है और पूरा जंगल क्या जल के राख हो जाता है। तो वो लौट के आती है तो वो देखती है कि केवल उसके 4 बच्चों को छोड़ के पूरे जंगल में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो जली ना हो। तो उसे बच्चों से पूछती है कि ऐसा क्या था, मतलब कि आप नहीं जले खाली बाकी सब जल गए। तो बच्चे कहते हैं कि हमने क्या किया कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने क्या किया, जो अग्निदेव है उनको अपना प्रणाम ऑफर किया और अग्निदेव ने हमें क्षमा कर दिया। और अग्नि क्या है सबको विनाश कर पाई लेकिन हमको विनाश नहीं कर पाएगी। तो प्रणाम करने से क्या है उनकी जान बच गई। तो इतनी ताकत है प्रणाम करने में। और जो अक्रूर है जब भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो 2 इफेक्ट प्रणाम के बताते हैं कि मैंने श्री कृष्ण और बलराम को प्रणाम किया है, इसकी वजह से क्या हुआ है, मेरे जितने भी पापमय जो रिएक्शन मुझे मिलने वाले थे, उनका रिएक्शन, जितने भी पापमय कार्य का रिएक्शन क्या है, सारे दूर हो गए, सारे मिट गए, पहला इफेक्ट। और दूसरा क्या है, मेरी जो लाइफ है वो क्या है सफल हो गई, कामयाब बन गई है। तो ये 2 इफेक्ट क्या है भगवान को प्रणाम करने के वो बताते हैं अक्रूर में, श्रीमद् भागवतम में। और भगवत गीता में हम देखते हैं कृष्ण भगवान क्या कहते हैं राम के बारे में। हाँ, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवस्ति सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। तो भगवान कहते हैं कि मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी वर्शिप करो और मुझे नमस्कार करो। इस तरह करोगे तो क्या करोगे आप, विदाउट फेल मुझे प्राप्त करोगे। तो मन, सबसे पहले भगवान कहते हैं मन दो मेरे को। तो कोई भक्त कहता है मन देना तो बहुत मुश्किल बात है ना। अर्जुन जैसा व्यक्ति कह रहा है कि मैं क्या करता हूँ, जो वायु का प्रभाव है उसको तो रोक सकता हूँ, तो मन को कंट्रोल करना, मतलब मन को भगवान को देना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। क्या है, वायु के जो प्रभाव को रोकने से ये मुश्किल है। तो मन को देना बहुत डिफिकल्ट कार्य है। तो भगवान ठीक है मन नहीं दे सकते तो क्या करो, मेरे भक्त बन जाओ। मन मना मत भक्त, कि मेरे भक्त बनो। तो भक्त बनना भी कौन सा आसन है। भगवान रूप गोस्वामी कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तम, कि ये सब करोगे, ये शुद्ध भक्ति का पार्ट है, ये शुद्ध भक्ति है, ऐसे भक्त बनना है आपको। तो ये भी पॉसिबल नहीं भगवान है। भगवान कहते हैं ठीक है भक्त नहीं बन सकते तो क्या है, आप मेरी वर्शिप करो, मेरी वर्शिप करो। तो हम देखते हैं कि जो वर्शिप के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो जिसकी विधि है, उसको फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल है। मंदिरों में इतनी मुश्किल से फॉलो हो पाती है। कुछ भी कोरोना वगैरह आता है तो हमें बहुत सारे स्टैंडर्ड के साथ क्या है समझौता करना पड़ता है। तो हमें समय समय पर समझौता करना, हमें क्या है उस स्टैंडर्ड्स का जो वर्शिप है उसको हम फॉलो नहीं कर पाते। और घरों में तो क्या है उसका जो स्टैंडर्ड है बहुत ही पुअर है। जो इसके जन्निवास प्रभु कहते हैं कि जो घरों में गौ निताई की वर्शिप होती है, तो गौ निताई क्या हाथ खड़े करे खड़े, मतलब क्या वो सरेंडर कर रहे हैं कि भाई कुछ तो भोग लगा दो, जब भोग लगाना लगा दो, बट लगा दो। एक्चुअली तो उन्होंने क्या है अपने भक्तों के प्रति सरेंडर कर दिया है, हाथों के प्रति, कि भाई कुछ तो कर लो, कैसी वर्शिप कुछ तो फॉलो करो। एक्चुअली तो ऐसा हमारा स्टैंडर्ड वर्शिप का है। तो कैसे हम भगवान की वर्शिप कर सकते हैं, इतनी पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, इतनी क्लीनलीनेस होनी चाहिए, प्रभुपाद लिखते हैं। तो ये भी क्या है बहुत मुश्किल है। तो भगवान चौथा क्या करें कि ठीक है भाई कुछ नहीं कर सकते, कम से कम क्या है खाली अब नमस्कार तो कर सकते हो, मध्याजी माम नमस्कुरु, क्या मुझे नमस्कार करो। तो श्रील प्रभुपाद जब पहली बार अपने कुछ भक्तों को क्या है दीक्षा दे रहे थे, जब भक्तों को दीक्षा दे रहे थे तो भक्त जो शिष्य थे उनको पता नहीं था दीक्षा का मतलब क्या होता है।
उनको बीट्स मिल रही थी साथ साथ। भक्त उनके सोच रहे थे कि हो सकता है ये भी एक फेस्टिवल है एक तरह का, इसमें ऐसे होता है। बीट्स थी प्रभुपाद ने, और प्रभुपाद ने उनको बोला कि क्या करो आप, मुझे प्रणाम करो। क्योंकि प्रभुपाद को पता था कि मुझे प्रणाम करके इनको क्या है, आशीर्वाद मिलेगा। तो प्रभुपाद खुद उनको बता रहे हैं कि आप मुझे प्रणाम करो। और फिर प्रभुपाद धीरे धीरे उनको क्या इंट्रोड्यूस करते हैं कि ठीक है, अब आपकी दीक्षा हो गई, आपको क्या है, 4 नियमों का पालन करना है। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। तो जैसे नो इलिसिट सेक्स बोला तो सब सारे से सुन रहा है इट्स इम्पॉसिबल, है ना। तो ऐसे ऐसे करके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर बोलते हैं कि आपको 64 माला का जप करना है। हाँ, 64 माला, इट्स मोर देन इम्पॉसिबल ये तो असंभव है एक्चुअली। फिर कहते हैं ठीक है 64 नहीं, आपको क्या है 48, ये भी पॉसिबल नहीं है। 32, अच्छा ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या है, अच्छा 16, इससे कम नहीं है। इसी तरह भगवान यहाँ पे कह रहे हैं पहले अच्छा मन लगाओ, अच्छा ये पॉसिबल नहीं है तो क्या है, भक्ति कर लो, मेरे भक्त बनो। अच्छा ये भी नहीं कर सकते तो क्या करो, कम से कम मेरी वर्शिप करो। अच्छा यही पॉसिबल नहीं तो क्या करो, कम से कम नमस्कार तो करो, इससे कम नहीं, इतना तो कम से कम करो। तो हम देखते हैं कि अगर हम भगवान को प्रणाम भी ऑफर कर रहे हैं, भगवान भी हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम भगवान को नमस्कार भी कर रहे हैं, तो क्या है, हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान स्वयं भगवद गीता में ये कह रहे हैं। और हम देखते हैं विभीषण के उदाहरण से, जब विभीषण ने अपने रावण जो भाई को छोड़कर राम की सेना को अप्रोच किया है, तो दूर से वो राम को अप्रोच कर रहा था, और जैसे अप्रोच किया तो दूर से ही विभीषण ने क्या, राम को प्रणाम किया है। और जैसे ही राधा गोविंद स्वामी महाराज कथा को बताते हैं कि जैसे ही विभीषण ने प्रणाम ऑफर किया तो राम ने उनको क्या कह के पुकारा, लंकेश, आओ लंकेश। तो जो बाकी लोग थे एक्चुअली, जो सुग्रीव इत्यादि थे, वो कह रहे कि भाई ये तो असुर का भाई है, ऐसे ऐसे असुर हैं, कुंभकर्ण है, रावण है, मेघनाद है, ऐसे परिवार से है, इसको कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एक्चुअली। नीम के पेड़ पे आम थोड़ी लग सकता है, कोई नीम के पेड़ पे नहीं भी लगेगा, निबौरी कड़वी होंगे, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। केवल हनुमान थे जिन्होंने कहा ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेते, उन्होंने हनुमान जी की बात मानी, उन्होंने राम ने एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरा जो उन्होंने बताया कि आपने इनको लंकेश बना दिया, तो सुग्रीव को क्या है, बहुत आश्चर्य, तो सरप्राइज, कैसे लंकेश बना दिया। तो राम भगवान ने बोला क्योंकि इन्होंने मुझे प्रणाम किया है, इन्होंने मुझे सरेंडर किया है, ये मेरे आश्रय में, इसी वजह से मैं क्या इनको लंका का राज्य देता हूँ। तो वो कंफ्यूज थे, कह रहे अगर बाई चांस मान लो कि अगर आगे चल के रावण भी आपको आपके आश्रम में आया था, आपको सरेंडर कर देता है, तो क्या करोगे आप? आपने तो लंका का राज्य पहले से इसको दे दिया, तो आप क्या करोगे उसको? तो बोलते हैं कि मैं उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा, अयोध्या का राज्य इसको दे दूंगा। तो जो सुग्रीव थे और कंफ्यूज हो गए कि भाई सारी जो दिक्कतें आ रही हैं, सारी जो रामलीला हो रही है, वो इसी की वजह से हो रही है कि भरत को राजगद्दी मिले, है ना। सारा 14 वर्ष का वनवास, सारा जो ड्रामा चल रहा है वो इसी की वजह से कि भरत को राजगद्दी मिले, और उसी से अब राजगद्दी छीन लोगे तो उसको क्या दोगे फिर? तो भगवान कहते हैं उसको मैं वैकुंठ का लोक दे दूंगा, वैकुंठ का राजा बना दूंगा, जो भरत है। तो सुग्रीव पूछते हैं कि फिर आप क्या करोगे? जो आप सारा राज्य अपना वैकुंठ भी उनको दे दोगे तो आप क्या करोगे? तो भगवान कहते हैं मैं उन भक्तों की क्या सेवा करूंगा। तो हम देखते हैं इस एग्जाम्पल से कि कितनी हमें भगवान को अगर हम प्रणाम करते हैं तो कितनी उसमें पोटेंसी है। किसी को क्या है, उनको राजा बना दिया खाली प्रणाम ऑफर करने से। और कृष्ण लीला में हम देखते हैं कि जब कृष्ण भगवान है मिट्टी खाने वाली लीला करते हैं एक्चुअली ब्रह्मांड घाट पे, तो मिट्टी खाते हैं कुछ है। और जैसे ही यशोदा माता को पता लगता है कि बलराम इत्यादि उनका अप्रोच करते हैं, यशोदा माता को बताते हैं कि कृष्ण ने क्या है मिट्टी खाई है, तो यशोदा माता पहुंच जाती हैं एक्चुअली। तो भगवान क्या है, भगवान अपना मुंह बंद करके और अंदर ही अंदर मुंह को चला रहे हैं एक्चुअली, कि अंदर जो मुंह के अंदर मिट्टी है अंदर गले के अंदर पहुंच जाए, अगर फ्यूचर में मुंह खोलना पड़ा तो मिट्टी ना हो उसके अंदर है। तो भगवान बचना चाह रहे हैं। तो यशोदा माता उनसे पूछती हैं कि तुमने मिट्टी खाई है? तो पहले थोड़ी देर चुप रहते हैं क्योंकि जो अंदर मिट्टी थी उसको खत्म कर रहे हैं। और जब खत्म हो जाती है मिट्टी तो भगवान कहते हैं नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो ये सब बोल रहे हैं कि जो बलराम है
और जो सखा है वो तो कह रहे हैं आपने मिट्टी खाई है। तो भगवान यहाँ पे क्या है, एक तकनीक, एक स्ट्रेटजी अपना रहा है। क्या कि जैसे हम देखते हैं कि कोई काम, हमको कोई काम करने को बोला है, जैसे मान लो किसी ने बोला कि आपको ये डब्बा क्या है, आपको ये मिल्क रात को क्या सोने से पहले फ्रिज में रख देना है, और आपसे सुबह पूछा जाता है कि आपने रखा था उसको फ्रिज में एक्चुअली, हाँ रख दिया था। वो दोबारा पूछता है रख दिया था, रख दिया था। दोबारा जब पूछता है तो आप क्या बोलते हो, हाँ रख दिया था। नहीं विश्वास तो खोल के देख लो। तो जब आप ऐसे बोलते हो कि नहीं खोल के देख लो, इसका मतलब क्या है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं रख दिया होगा, तो आप अपना कॉन्फिडेंस व्यक्त कर रहे हो उसको कि हाँ हमने रख दिया था। तो हो सकता है वो ना देखे। तो यहाँ भगवान भी क्या है, वही सेम स्ट्रेटेजी अपना रहा है। तो मैया पूछती हैं कि तुमने मिट्टी खाई है? नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो फिर वो कहते हैं तुमने मिट्टी खाई है? तो वो बोलते हैं नहीं आपको विश्वास नहीं, मुंह खोल के देख लो। लेकिन भगवान की जो ये स्टडी यहाँ फेल हो जाती है। तो मैया तुरंत कहती है क्या, ठीक है अपना मुंह खोलो। तो और जैसे ही वो अपना मुंह खोलती हैं, सॉरी कृष्ण भगवान अपना मुंह खोलते हैं, तो जो मैया यशोदा वो देखती हैं कि मिट्टी तो दिखाई नहीं दी, पता नहीं क्या है। वो देखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स, असंख्य यूनिवर्स। वो स्वयं अपने आप को भी भगवान के मुख के अंदर देखते हैं। तो सोचते हैं कि कितना शरारती है, तो खाली मिट्टी खाने की वजह पूरा यूनिवर्स खा गया। मैं तो खाली मिट्टी सोच रही थी एक्चुअली, है ना। और वो क्या बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती हैं और कहती हैं श्रीमद् भागवतम में कि क्या यह सपना है या बहिरंगा शक्ति की मोहमयी सृष्टि है, क्या मुझे दिखाई दे रहा है एक्चुअली, कहीं मेरी की बुद्धि से प्रकट तो नहीं हुआ एक्चुअली, क्या मेरी बुद्धि तो नहीं सोच रही, क्या सही में ऐसा हो रहा है या मेरी बुद्धि ऐसा एज्यूम कर रही है खाली, अथवा यह मेरे बालक की कोई योग शक्ति है। तो यशोदा माता क्या है ऐसा सोच रही है एक्चुअली। तो वो कंफ्यूज हो गई, बिविल्डर हो गई, वो भ्रमित हो गई कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो फिर अगले श्लोक में क्या करती हैं वो जो विष्णु भगवान है उनका शेल्टर लेती हैं, उनको नमस्कार करती हैं और कहते हैं अतएव मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करती हूँ और उन्हें नमस्कार करती हूँ जो मनुष्य की कल्पना, मन, कर्म, विचार तथा तर्क से परे हैं। तो वो बिविल्डर हो रही है, तो उस क्या कर रही है, भगवान को नमस्कार कर रही हैं, और इस नमस्कार के बाद उनका जो बिविल्डरमेंट है वो क्या है, दूर हो जाता है। और श्रील प्रभुपाद इसी तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखते हैं और कहते हैं प्रभुपाद कि जब हम किसी ऐसी समस्या में घिर जाते हैं जिसका कोई कारण ढूंढे नहीं मिलता, तो हमारे पास भगवान की शरण में जाने और उन्हें नमस्कार करने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता। तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। इस स्थिति में माता यशोदा ने भी यह विधि अपनाई है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जैसा माता यशोदा ने किया, बिविल्डरमेंट, कंफ्यूज हो गई, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, तो हमें भी इस परिस्थिति में क्या करना है, हमें भी भगवान का आशीष ग्रहण करना है और भगवान को नमस्कार करना है। तो तुरंत ही हम उस बिविल्डरमेंट से क्या है, दूर कर सकते हैं अपने जीवन से। और हम जो बहुत अच्छा उदाहरण है, हम देखते हैं कि जब अर्जुन युद्ध करना स्टार्ट करते हैं तो युद्ध करने से पहले क्या है, वो दूसरे पक्ष में जाते हैं और जो भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, उनको क्या है, सादर नमस्कार करते हैं। और जब उनको आदर प्रस्तुत करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो जो भीष्म पितामह उनको क्या कहते हैं, विजयी भव। तो सोचो, मतलब पहले से ही मैच फिक्सिंग हो गई, पहले से युद्ध फिक्स हो गया है ना, पहले से ही उन्होंने विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया। सोचो भीष्म पितामह, कोई ऐसा नहीं एरा गैरा नथु गैरा कोई आशीर्वाद दे दिया विजयी भव, कौन स्वयं भीष्म पितामह, जिनका सबसे क्रूशल रोल है पूरा जो दारोमदार है किस पे, भीष्म पितामह है, क्योंकि वो हमारे यहाँ जो उन्हें कोई नहीं हरा सकता है। तो वो व्यक्ति क्या है, वो अर्जुन को कहना क्या है, विजयी भव, आपकी क्या है, विजयी हो गया। तो सोचो खाली नमस्कार करने से, वो भी किसको नमस्कार किया, अपोजिट पार्टी को नमस्कार किया, कैसा आशीर्वाद मिला, विजयी भव का है। और हम भौतिक जीवन में भी ऐसे देखते हैं कि हम इवन दुश्मन के सामने भी अगर हम झुक जाते हैं, उसे नमस्कार करते हैं, तो उसका हृदय भी क्या पिघल जाता है। भक्तों और भगवान की तो कहना ही क्या है एक्चुअली। इवन हम जब भौतिक जगत में लोगों का भी हृदय पिघला सकते हैं, इवन जो असुर हैं, कंस या रावण, ऐसे लोगों का भी क्या है, अगर हम उनका शेल्टर नमस्कार करते हैं तो उनका भी हृदय क्या पिघल जाता है, वो भी क्या है, क्षमा कर देते हैं। तो इतनी ताकत है इस प्रणाम में। और एक और हम गौर लीला में उदाहरण देखते हैं गोपीनाथ पटनायक का। तो गोपीनाथ पटनायक को आपने
कथा सुनी है कि वो क्या है टैक्स कलेक्ट करते थे और जो गवर्नमेंट को राजा प्रताप को क्या सबमिट करते थे, लेकिन किसी कारणवश क्या है वो कुछ पैसे वहाँ पे सबमिट नहीं कर पाए और इसकी वजह से क्या है उनको सज़ा सुनाई गई। तो उन्होंने प्रयास किया कि मैं इसको चुका दूँ एक्चुअली। तो उनके पास कुछ घोड़े थे, बट जो राजा का पुत्र था उन्होंने उनकी सही कीमत नहीं लगाई और वो उससे जो गोपीनाथ पटनायक थे उनको अच्छा नहीं लगा और फिर उनके पुत्र ने महाराज जो राजा था उसके साथ मीटिंग करके क्या उनको सज़ा सुना दी कि इनको क्या है लटका दिया, इनको मृत्यु की सज़ा दे दी जाएगी। लेकिन ये जो बात है भक्तों के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु को पता पड़ी, तो चैतन्य महाप्रभु उनका साथ नहीं देना चाहते कि उन्होंने गलत किया है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उन्होंने गलत किया है, मैं प्रताप को नहीं बोलूँगा। लेकिन फिर काशी मिश्र के थ्रू क्या है प्रताप को इस बात का पता चला और बाद में प्रताप ने बोला कि ठीक है मैं क्या उनको माफ़ कर देता हूँ और उनकी जो सैलरी है हो सकता है उन्होंने जो मुद्रा रखी है वो किस वजह से रखी है, क्योंकि जो उनको सैलरी है जो तनख्वाह है वो कम पड़ रही होगी उनको, इसी वजह से वो क्या है उसको पूरा चुका नहीं पा रहे। इस वजह से क्या है उनकी सैलरी डबल करता हूँ। और फिर जब ये लीला उनके साथ होती है गोपीनाथ पटनायक के साथ, तो गोपीनाथ पटनायक पूरी फैमिली के साथ भावानंद राय उनके 5 पुत्र से चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं तो जो गोपीनाथ पटनायक उनसे कहते हैं कहाँ चांगे रहू पर से मरण प्रमाद, कहाँ न नेत धति पुनः ए सब प्रसाद। कि कहाँ तो मुझे मार डालने के लिए क्या है चांग फांसी का फंदा शायद उस पर क्या है मुझे लटका दी, हाँ तो उस पर क्या है मतलब मारने के लिए बिल्कुल तैयार था, लटका दिया गया था मेरे को। और कहाँ दूसरी तरफ क्या हुआ मुझे वो पट्टा सिल्का फिर से पहना दिया गया, मुझे पोस्ट वो फिर से दे दी गई और मेरी क्या जो सैलरी क्या है डबल कर दी गई। और इससे जो अगला श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कहते हैं चांगे रहू पर तुम्हार चरण ध्यान केलू न, चरण स्मरण प्रभावे यही फल फल न। कि चांग पर मैंने क्या किया, मेरी और मृत्यु के बीच में बहुत कम फासला था, तुरंत ही क्या कुछ क्षणों बाद मेरी मृत्यु होने वाली थी, कुछ मिनटों का फासला था। मैंने क्या किया उस समय आपके चरण कमलों का ध्यान किया, खाली मानसिक रूप से प्रणाम किया। उसी के कारण क्या है उसी स्मरण शक्ति से ये सब फल है जो मैंने वहां पे ऐसा किया, उसी का ये सब जो हुआ है उसी का फल है। तो अगर हम भगवान के चरण कमलों का ध्यान भी करते हैं, खाली मानसिक प्रणाम भी करते हैं, तो क्या होगा हमारी सैलरी डबल हो सकती है और हम मृत्यु का जो भय है मृत्यु से भी क्या है बच सकते हैं। तो खाली मानसिक प्रणाम करने से। और भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं तो हम नहीं बताएंगे। तो हम लास्ट जो कंक्लूजन है वो देंगे। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, भगवान को प्रणाम करने से। और जो श्रीमद् भागवतम का जो अंत होता है कहाँ पे, जो 12वें स्कंद का 13वें अध्याय का 23वां श्लोक, जो अंतिम श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, उसमें सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनास तम नामानि हरिम प्रणाम। कि मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूं, कैसे, जिनका नाम संकीर्तन करने से, जिनके नाम का जप करने से क्या होता है, सर्व पाप प्रणाशनम, कि सारे पापों को नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूं। और दूसरा कैसे भगवान है वो, प्रणामो दुख समानस, कि जिनको प्रणाम करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो वो कैसे भगवान को प्रणाम करना है, जिनके नाम को जप करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं और उनको प्रणाम करने से क्या होता है, सारे दुख हमारे दूर हो जाते हैं। तो जो मतलब कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है तो जो अंत में क्या चीज़ दी जाती है उसका सार दिया जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के अंतिम श्लोक में क्या है, पूरी श्रीमद् भागवतम का सार दे रहे हैं। और सार में 2 चीज़ें दे रहे हैं, वो क्या, कि भगवान नाम का जप करना और दूसरा भगवान को प्रणाम करना है। तो ये सार रूप में दे रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद भी बार बार हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या है, आप बार बार भक्तों से मिलो, उनको क्या है नमस्कार करो, मंदिर में घुसो नमस्कार करो, डिटीज को क्या है अपना जो प्रणाम ऑफर करो है। और प्रभुपाद अपने एग्जाम्पल से भी क्या है हमें सिखाते हैं कि वो खुद भी प्रणाम करते हैं। और यहाँ पे जो शिव भगवान है आज के श्लोक में, वो भी अपने उदाहरण से हमको समझा रहे हैं और अपने उदाहरण से हमको सिखा रहे हैं कि कैसे हमें भी जो सुपीरियर्स हैं, भगवान हैं, गुरु हैं, हमें उनका क्या है नमस्कार करना है, उनके चरण कमलों का ध्यान रखना है, उनको आदर सत्कार करना है। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है, टाइम हो चुका है, या तुम पर्सनली पूछ सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
उपस्थित भक्तवृंद की, ताई गौर प्रेमानंद।